हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो जैसे हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिलेटेड टू फॉन्ट, सारे ऑप्शंस हमने पढ़े थे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैराग्राफ। सो पैराग्राफ में ये जो चीजें ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहली चीज है, इसमें मैंने पहले ही बोला है, ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपको कोई भी चीज अप्लाई करनी हो यू नीड टू सिलेक्ट टेक्स्ट फर्स्ट। आपको जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे आपके टेक्स्ट पे कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। तो पहली चीज आती है इसमें दैट इज सिंबल। सिंबल्स का क्या रोल है, सॉरी बुलेट्स। बुलेट्स का क्या रोल है? बुलेट्स दो टाइप के होते हैं, पहला ही है सिंबॉलिक बुलेट एंड सेकेंड इज नंबरिंग। इनका यूज हम क्यों करते हैं? जब भी हमें कोई लिस्ट, वेदर इट इज ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट रिप्रेजेंट करना हो दैट टाइम हम बुलेट्स का यूज करते हैं। पहला ही है सिंबॉलिक बुलेट। जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो जितने भी मेरे 3 पैराग्राफ्स है तो 3 पैराग्राफ्स के स्टार्टिंग में आपको सिंबल दिखेंगे। जैसे ये डिस्क वाला है, सर्कल है, स्क्वायर है, ये आप लेना चाहते हो इस फॉर्मेट का, या डिफाइन ये बुलेट पे करेंगे तो बहुत सारे सिंबल्स में आ जाएंगे। तो जो भी आप चूज करोगे अपने हिसाब से तो वही आपके टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। देखिए, सो आपका ये दिखा रहा है कि आपका ये ऐसे सिंबल अप्लाई हो गया, बुलेट इसको बोलते हैं। या आप अगर ऐसे नहीं लेना चाहते, हम नंबरिंग में लेना चाहते हैं, वेदर इट इज 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 हो गया, तो फिर जो भी आप आगे आगे टेक्स्ट लिखेंगे तो ये आगे आगे खुद से ही लेता जाएगा। 4 5 6 देन आता है सेकेंड, ये 1 2 3 4 में ही है, न्यूमेरिक ही है लेकिन ब्रैकेट्स वाला। या रोमन्स में लेना चाहते हैं, एबीसीडी में लेना चाहते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स या स्मॉल अल्फाबेट्स, तो जो भी आप चूज करेंगे वही अप्लाई हो जाएगा आपके टेक्स्ट पे। नहीं लेना चाहते तो आप वापस इस पे एक क्लिक करके हटा भी सकते हैं। तो अब आता है साइड में एक और, दैट इज मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं? जब भी हमें कोई अपना लिस्ट लेवल्स में दिखाना हो। लिस्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ लिखना चाहती हूँ और उसके अंदर मुझे उसके पार्ट्स भी डिफाइन करने हैं, दैट टाइम हम मल्टी लेवल का यूज करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला चूज किया, सो लेवल आएगी, पहले 1 पार्ट 1 आ जाएगा, फिर अंदर से ए, फिर रोमन आई में दिखाऊंगी मैं कैसे होता है। तो सिलेक्ट करेंगे, जैसे 1 आया, मैंने कंप्यूटर लिख दिया, मैं जब एंटर करूंगी तो 2 आएगा नॉर्मली, लेकिन मुझे 2 नहीं चाहिए था, मैंने चेंज करके रखा है, उधर मुझे ए चाहिए तो मैं टैब का यूज करूंगी। टैब से आपको ए मिलेगा। वैसे चलो जी, मैंने हार्डवेयर लिख दिया, एंटर करूंगी तो बी फॉलो करेगा, इसी लेवल को फॉलो करेगा क्योंकि अभी हम ए वाला अल्फाबेट्स पे चल रहे हैं। तो फिर से मुझे अब हार्डवेयर के पार्ट्स लिखने तो मैं टैब का यूज फिर से करूंगी। हार्डवेयर में आता है मॉनिटर, एंटर कीबोर्ड, in the CPU, in the mouse। तो जो ही मैं एंटर करूंगी ये इसी लेवल को फॉलो करेगा। लेकिन नहीं, मुझे अब हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर लिखना है तो पार्ट बी मुझे लिखना है, तो एक और एंटर करेंगे तो आप नोट करेंगे कि बी आ गया यहाँ पे। अब हम सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो जो ही मैं एंटर करूंगी सी आएगा। अब मुझे सी नहीं चाहिए, मुझे अब सॉफ्टवेयर के पार्ट्स लिखने हैं तो टैब का यूज करेंगे। फिर से चेंज करने के लिए आपको टैब का यूज करना है, वापस पिछले पे आने के लिए आपको उतने उतने एंटर्स क्लिक करने हैं। तो जो ही मैं सॉफ्टवेयर लिख रही हूँ, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस, एसक्यूएल, ये सारे सॉफ्टवेयर है। अब जब मैं एंटर करती जाऊंगी तो ये यही फॉर्मेट फॉलो करेगा। लेकिन मुझे अगर अब सी चाहिए तो मैं एक और एंटर करूंगी, सी नहीं मुझे 2 चाहिए, एक और एंटर करूंगी तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कंप्यूटर ने मैंने अब लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ एप्लीकेशंस, एंटर के बाद ये 3 आएगा। 3 नहीं, आपको टैब, आपको एप्लीकेशंस डिफाइन करनी है कौन कौन सी है। या आप अगर रोमन्स में लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप उतनी बार टैब करिए, वापस आना चाहती है उतनी बार एंटर करके आप वापस आ सकते हैं। सो ये था मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कैसे करते हैं मैंने आपको दिखा दिया। अब हमारे पास आते हैं अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट होता क्या है कि आप मार्जिन के हिसाब से टेक्स्ट को कैसे सेट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसा कि हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारा ये वाला नीचे वाला, तो ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है। लेफ्ट अलाइन मतलब आप अगर नोट करेंगे कि लेफ्ट मार्जिन से ये प्लेन होता है टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ से आपको अगर ये दिखेगा, ये पूरा स्ट्रेट आपको दिख रहा है, प्लेन जैसा टेक्स्ट अच्छे से फॉर्मेट में लिख के। सो यहाँ से ये ऐसे ही होता है। जैसे हम अगर आप पूरा टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं तो 4 होते हैं हमारे पास। पहला ही लेफ्ट अलाइन जो मैंने बोला, बाय डिफॉल्ट भी टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन ही होता है। आप सेंटर में लेना चाहते हो तो सेंटर में ले सकते हैं। देखिए सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। नहीं जी, मुझे राइट अलाइन करना है तो राइट साइड की जो मार्जिन है वो प्लेन रहेगी आपकी, वो उस साइड से आपका टेक्स्ट प्लेन रहेगा। नहीं जी, मुझे जस्टिफाई में इसको लेना है, जस्टिफाई में दोनों साइड्स आपके इक्वल रहेंगे, मार्जिन के हिसाब से सेट रहेंगे बिल्कुल
ठीक है, जस्टिफाई में कन्वर्ट हो गया। सो 4 होते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट्स हमारे पास। फर्स्ट इज लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल एल, सेकेंड इज जस्ट सेंटर, कंट्रोल ई, थर्ड इज राइट अलाइन, कंट्रोल आर, एंड फोर्थ इज जस्टिफाई, कंट्रोल जे से होता है। सो ये ऐसे आप अपने टेक्स्ट का ये स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास दैट इज लाइन स्पेसिंग। पहले हम देखेंगे पैराग्राफ इंडेंटेशन। पैराग्राफ इंडेंटेशन होता क्या है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज। ये डिक्रीज इंडेंट है, ये इंक्रीज इंडेंट है। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कर्सर यहाँ पे रखा है, तो ये जो मेरा पैराग्राफ है, मैं इसको मार्जिन से कितना दूर रखना चाहती हूँ, तो मैं लेवल इसकी चेंज करना चाहती हूँ इंक्रीज इंडेंट से, तो ये टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। देखिए जितनी बार मैं क्लिक करती जाऊंगी इंक्रीज इंडेंट पे, उतनी बार ये मार्जिन एरिया से दूर चला जाएगा। वापस आप गैप बिटवीन मार्जिन एंड टेक्स्ट, ये एक गैप क्रिएट करता है मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में। वापस डिक्रीज से हम उसको वापस भी ला सकते हैं। देखिए वापस आ रहा है, इंक्रीज से टुवर्ड्स राइट चला जाएगा, डिक्रीज से वापस लेफ्ट साइड मार्जिन की ओर आ जाएगा। सो इसको बोलते हैं पैराग्राफ इंडेंटेशन। 2 होते हैं हमारे पास, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। देन आता है सॉर्ट हमारे पास। सॉर्ट क्या है, सॉर्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर्स कुछ लिखे हैं 4 3 6 2 5 एंड 1, मैंने रैंडम नंबर्स लिखे हैं, किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखे हैं। सॉर्ट हमारी चीजों को ऑर्डर में लाता है। कौन सा ऑर्डर, वेदर इट इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया तो मैं सॉर्ट की हेल्प से इनको सॉर्ट करना चाहती हूँ। खुद से ये बोल रहा है जी नंबर है, हाँ जी, इसको आपको किस फॉर्मेट में लेना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग। मैंने असेंडिंग कर दिया तो ये खुद से सॉर्ट होकर 1 2 3 4 5 6 में आ जाएंगे। आप अल्फाबेट्स को भी कर सकते हैं, नाम को भी कर सकते हो, नंबर्स पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास दैट इज लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जो आपकी लाइंस के बीच में स्पेस होती है, ये वाली स्पेस जो है यहाँ पे, तो आप कितनी रखना चाहते हैं। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट टेक्स्ट किया फॉर एग्जाम्पल, इतना, इस पे हम लाइन स्पेसिंग का अप्लाई करेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है, लेकिन हम मजीद ज्यादा भी रख सकते हैं। देखिए आप नोट करेंगे स्पेस बढ़ गई 2 लाइंस के बीच में। कम करना चाहते हैं तो हम कम कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से ये सेट हो जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल के लिए 1.15 ही सेट करूंगी। उसके बाद आता है टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड कर दो, स्पेस ऐड हो गई। और आफ्टर पैराग्राफ अगर मुझे स्पेस नहीं रखना है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर एंड आफ्टर, ऊपर की ओर वापस थोड़ा टेक्स्ट चला गया। उसके बाद आता है यहाँ पे ये शेडिंग। शेडिंग क्या करता है, शेडिंग टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर देता है। जैसे हाइलाइटर हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करता था, फॉन्ट कलर हमारे टेक्स्ट को कलर चेंज करता था, लेकिन शेडिंग क्या करता है, कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हमें कलर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसके बैकग्राउंड में कलर देना है तो ऐसे आप ले सकते हैं। सो हमारे पैराग्राफ और फॉन्ट में 3 कलरिंग ऑप्शंस है टेक्स्ट के, एक है हाईलाइटर, दूसरा है फॉन्ट कलर और तीसरा है शेडिंग। तो इन चीजों से आप टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा पैराग्राफ रिलेटेड ऑप्शंस जो हमने आज देखे। इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे लाइक बॉर्डर्स वगैरह का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ड्रॉटेबल आता है तो थोड़ा लंबा क्लास बन जाएगा। उसमें हम नेक्स्ट क्लास में वो चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपको जो भी इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स पे मुझे ड्रॉप कर दीजिए। आई एम हियर टू हेल्प यू। टिल देन थैंक यू।